गाइस, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स सीजीएल 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट 4। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। तो आपको पहले कमेंट बॉक्स में इनका आंसर और आपके कितने सही हो रहे हैं तो ये ज़रूर बताइए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो, पहला क्वेश्चन। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 15 है। इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना देर का है? 5 बन रहा है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसने देखा है 15। 5 विषम संख्या है तो दो इस तरफ होगी, दो इस तरफ होगी। क्यों? बीच वाला ही होता है। तो ये होगी 13, ये होगी 17, ये होगी 19, तो ये 11। तो क्या बोलते हैं सबसे छोटी थी? ऑप्शन 11। 11। जया ने 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 14,800 का निवेश किया। 6 महीने के बाद अर्जित ब्याज कितना होगा? तो जया ने कितने 8.5 की दर से 14,800 का 6 महीने का अर्जित ब्याज। तो 14,800 इंटू 8.5, 8 को क्या लिख सकते हैं? 17/2 इंटू 1/2। 6 महीने का क्या होगा? 6 महीने है तो 1/2 वर्ष हो जाएगा, और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 12, 37। तो कितना हो गया? 37 इंटू 17, तो कितना होगा? 629। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। एक सम अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? तो आंतरिक कोण का सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये तो है कुल इंटीरियर एंगल का कुल कितनी होगा? कुल का हो गया, और हमें एक का चाहिए 1 का। तो इसको क्या करना होगा? n का भाग देना होगा। तो n का मान कितना देगा? 8। तो 6 इंटू 180 बटे 8, 135 डिग्री। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 4 और 60 है तो संख्या है। तो एचसीएफ क्या होता है? ये होता है 4। एलसीएम, एलसीएम क्या लिख सकते हैं? HAB। तो ये कितना होगा? 60। तो 60 में 4 का भाग तो कितना होगा? तो 4 इंटू ए, ये कितना बचा? 15। ऐसी संख्या होगी जो 15 इनका एलसीएम 4 हो। तो इसमें 4 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना बच रहा है? 5। और यहाँ पर 7। ये तो नहीं हो सकता, तो पहला नहीं हो सकता। और दूसरी संख्या में हम चेक करें तो इन दोनों का 60 एलसीएम हो ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत है। इसका हो रहा है, और ये भी हो सकता है। तो हम इन दोनों ऑप्शन में से चेक करते हैं। तो इसमें क्या कॉमन क्या है? 4। यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, ये हो सकती है। यहाँ पर 4, 5, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन कौन सी होगी? सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर इसे 450 रुपये में बेचा जाता है। यदि छूट न दी होती तो 25% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य का 50% क्या होगा? तो 10% की वस्तु, यानी 10 की वस्तु को 9 में बेच दिया। 9 का मान दे रखा है 4500। 450, तो ये 9 से कितनी बार? 50। तो ये कितना होगा? 500। यानी उसका क्रय मूल्य कितना था? उसने, यदि वो 10% की छूट न देता तो उसको कितने में बेचा? 500 में। 500 पर कितने का परसेंट का लाभ हो रहा है उसको? 1/3। 4 की वस्तु 25% को, 25% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/4। तो 4 से 5, 5 का मान हमें दे रखा है 500, तो 4 का मान 400। तो इसका हमें पूछ रहा है 50%, यानी 1/2, यानी आधा। तो यानी कितना होगा? 200। यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। अरुण किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, तो अरुण 10 दिनों में, विमला इसे 20 दिनों में, कितने दिनों में? 20 दिनों में कर सकती है। दोनों मिल 2 दिनों के मिलकर कार्य करते हैं, तो कितना कार्य शेष बचेगा? तो टोटल कार्य 20, ये 2, ये 1। ये एक साथ काम करेंगे तो कितनी? एक दिन में कितना करेंगे? 3। तो 2 दिन में 6। 2 दिन में कितना करेंगे? 6 कार्य। और शेष कार्य
शेष वर्क, रिमेनिंग वर्क। तो शेष वर्क याद करने के कितना बचेगा, 20 माइनस 6 तो 14। तो क्या पूछ रहे हैं, कितना भाग, तो कितना बचा, 14/20, तो क्या हो गया, 0.7, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी में केवल 2 कर्मचारी हैं, श्रमिक और अधिकारी, तो कौन कौन है, श्रमिक और एक अधिकारी। अधिकारी कितने हैं, 35%, और श्रमिक कितने हैं, तो 100 में से 35%, अधिकारी तो 65%, कौन हो गए, श्रमिक। तो इनको अनुपात में करें तो 13 बार, ये अनुपात 7, ठीक है। एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन संयुक्त वेतन से कितने अधिक है, माना संयुक्त वेतन है ना उनका टोटल, यानी दोनों को मिला के माना कि उनका संयुक्त वेतन है के, कितना अधिक है, संयुक्त वेतन से कितना, मासिक वेतन कितना अधिक है इनका, के प्लस 39,000, और ये यहाँ पर होगा श्रमिक, ये आ गया। यदि इनका ये औसत है श्रमिकों का, ये है, और इनका टोटल का दे रखा है, तो यहाँ पर अनुपात में क्या है, संख्या, तो हमें संख्या तो दे रखेगी कि किस अनुपात में, तो यहाँ पर आएगा 13, यहाँ पर 7, ठीक है। यदि इसका इसमें से घटाएं तो कितना होता है, 39,000, एलिगेशन से 39,000, 13 का मान कितना दे रखा है, 39, तो एक का मान 3,000, तो 7 का मान 21, यहाँ पर कितना होगा, 7 का मान कितना हो जाएगा, 21,000, ठीक है। तो अब यहाँ से करें तो ये क्या होगा, श्रमिक की आयु कितनी होगी, तो इसको ऐसे घटाना होगा, तो ये क्या होगा, 21,000 माइनस के, ये होगा। अब ये पूछे क्या है, एक श्रमिक की औसत मासिक वेतन, ये रहा 21,000 माइनस के, और एक अधिकारी का अंतर, तो अंतर आराम से याद कर सकते हैं, तो के प्लस 39, एक गलत, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर के माइनस 21,000 होगा, ये के माइनस 21,000 होगा, ठीक है। ये 39,000 यहाँ पर कर लेते हैं, इनको इसको हटा देते हैं, चलो ये होगा के प्लस 39,000, तो ये माइनस के प्लस 21,000, ये के से के कैंसिल, और ये कितना होगा, 60,000, तो इनका अंतर कितना होगा, 60,000, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ए और बी सी, त्रिभुज ए बी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी है, ए, ये बी, ये सी, ए का मान 90 डिग्री, ये बी होगा, ए सी होगा, ए सी का मान कितना दे रखा है, 5, और बी सी का मान 9, ठीक है। इसी प्रकार एक है पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर, ये कितना दे रखा है, 90 डिग्री, पी आर का मान 3, और क्यू आर का मान 8। हाँ, तो इसे ये पूछ रहा है, देखो इसमें एक कोण तो सेम आ रहा है, चलो वो तो सही है, लेकिन कोई भी भुजा भी सेम नहीं आ रही है, देखो यहाँ पर 9 है तो ये 8 है, ये 5 है तो ये 3 है, यदि हम इसका वो करेंगे तो ये कितना होगा, 64 माइनस 9, ये कितनी हो गई, अंडरवुड 64 में से घटाएंगे तो 55, और ये कितनी होगी, 81 माइनस 25, ये कितनी होगी, 6, 7 में से 2 गए तो 5, 56, तो ये तो 55 आ रही है, ये 56 आ रही है, नहीं भुजा भी कोई सेम नहीं है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन सा होगा, बी, इनमें कोई भी समानता नहीं है, एक कोण ही तो आ रहा है, एक कोण के हिसाब से हम कुछ भी नहीं बता सकते, यदि इनकी भुजा भी सेम आती तो इनमें से एस ए एस का कोई लग जाता, या ए डबल एस, इनमें से कोई सा एक लगना चाहिए था, जो नहीं लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन, दो विद्यार्थियों की परीक्षा में बैठे इनमें से एक तो एक्स है, ये x+9 अधिक प्राप्त किए, उनके उसके अंक उनके अंकों का योग का 56% दे रखा है, मानो इसका हम लिख लेते हैं x+9 का, x प्लस x+9 का कितना दे रखा है, 56% बटे 100, ठीक है। इसको काटा कितनी बार, 14 बार बटे
25। अब इनको कर देते 25x प्लस 25 × 9 कितना होगा 225 बराबर ये 2x तो कितना होगा 28x प्लस 14 × 9 130 126। ठीक है, अब इनको करें तो ये कितना हो गया 3x, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो गया 3x बराबर 225 माइनस 126। तो 3x बराबर जगह था 9, यहाँ पर 1, ये कितना हो गया 90। तो x बराबर कितना है 33। तो x का मान ये तो x प्लस 9 का मान, x प्लस 9 का मान कितना होगा 42। एक कम x का मान 33 और 42, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कहा जाता है। योज्य तत्समक उन संख्याओं को कहा जाता है जब किसी संख्या में मान लो कोई 9 है तो उसमें ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि उसका मान हमें 9 ही प्राप्त हो। मान लो कोई 10 है, यदि उसमें ऐसी संख्या जोड़े कि 10 ही हो तो ऐसी संख्या कौन है, कौन होगी, सबको बताए 0। तो ऑप्शन ए योज्य तत्समक यानी एडिटिव इन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां, दी गई आकृति में यदि वृत्त की त्रिज्या दी आकृति में वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू 120 डिग्री तो पी आर क्यू इसका मान पूछ रहा है हमें। ये क्या है वर्तखंड है, वर्तखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा साइन 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7, आर का मान देखा है 21, तो 21 × 21 पाई आर स्क्वायर बटा 360 भी होगा, सॉरी। थीटा का मान 120/360 1/2, आर का मान वो 21 21 × 21 साइन थीटा का मान साइन 60, तो साइन 60। ठीक है, अब इसको हल करें तो 0 से 0 3 बार, ये 21 बार, साइन 60 का मान √3/2, तो ये कितना हो गया 22 × 21 माइनस 21 × 21/4 × √3। ठीक है, इसमें कॉमन क्या रहा है 21, यहाँ पर गया 22 माइनस 21/3/4, तो ऑप्शन में तो ये इस प्रकार का कोई नहीं है, तो इसको 4 का भी लघुत्तम ले लेते हैं तो 21/4 × 88 माइनस 21/3, तो ऑप्शन ये को देखो 88 21/4 ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आए, यह है वृत्तखंड का सूत्र। अगला क्वेश्चन, 5 के प्रथम 100 गुणजों के समुच्चय में p विषम स्थानों का आने वाले गुणों का औसत और q सम स्थानों पर आने वाले, तो मान लो 5 है, 5 के 100 होगी 10 15 20 15 20 25 30 इसी प्रकार होंगे आगे। तो ये क्या पूछ रहा है विषम संख्या है, तो विषम 5 10 25 और ये 10, ये सम संख्याओं का औसत का अंतर पूछ रहा है हमें। आपको पता है कि यदि चलो इनका औसत लें तो विषम संख्याओं का औसत क्या होगा 15, इनका क्या होगा 20, तो इनका अंतर 5, तो इन आप कितनी ही संख्याओं को ले लो तो हमेशा इनके औसत का अंतर 5 ही होगा, क्यों वो 5 की नहीं चल रही है और इनका औसत इस पास में आएगा, इसका 15 है तो इसका 20, इसी प्रकार आगे लेंगे तो इसको तो इनका अंतर क्या होगा 5। अगला क्वेश्चन हल करना है, तो चलो ये इसको करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 21/4, ये 7/3 ऑफ की जगह इंटू 3/4 माइनस 3/4 इंटू इसको क्या कर सकते हैं 3/2, ये भाग का चिन्ह ऐसी का ऐसा, ये क्या हो गया 9/2 9/8 प्लस 2/3, इसी प्रकार नीचे। अब इनको हल करें, देखो 29.29 के ऊपर लाइन है तो इसको हल करते हैं। देखो यदि ये 29, इसी प्रकार जितना के ऊपर ये लाइन दे रखी है तो बटे में उतने ही जीरो, उतने उतने ही 9 लिखते हैं, जीरो नहीं 9।
तो 9 और आगे क्या दे रखा है 0.32, इसमें 3 के ऊपर नहीं है। इसको कैसे करते हैं देखो, यदि जिस संख्या पर ये लाइन नहीं दे रखी है उस पॉइंट के बाद में और आगे दे रखी है लाइन ऊपर, तो इसको कहते हैं, देखो ये जो ए है इसको इसी प्रकार लिख लेते हैं 32 पॉइंट, जो संख्या दे रखी है उसको माइनस होगा, जिस संख्या पर हमें ये लाइन ऊपर नहीं दे रखी तो उसको 3 बटे कितनों संख्याओं पर ये ऊपर लाइन है, एक पर तो एक 9, और जितनी संख्याओं पर ये नहीं है तो वहां पर उतना ही जीरो लगा देते हैं 10। तो ये आ गया, ये कितना होगा 29, ये हो गया 29/90। ठीक है, तो इनको हटा देते हैं, तो आप समझ गए। तो अब इनकी जगह लिख लेते हैं 29/99, बा का चिन्ह आ गया, ये क्या है, यहाँ पर आ गया 29/90 इंटू कोष्टक को हल करें तो 30/11 आ गया। देखो पहले क्या था बोडोमास, तो क्या होता है बोडोमास, मैथ में सबसे पहले कोष्टक होता है, फिर ऑफ, फिर मल्ट ये डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, इस प्रकार करते हैं। तो आपको पता होगा सबसे पहले कोष्टक हल होगा, फिर ऑफ लिखा हुआ तो वो, फिर डिवाइड, फिर इंटू, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पर दिखा है तो ऑफ, तो यानी ये होगा पहले, तो इसको काटे तो 3 से ये कैंसिल हो गया, पहले ये होगा, और ऑफ आगे नहीं दे रखा, तो और यहाँ पर भी ऑफ दे रखा, तो ये 0 से 0, 3 से 3 बार। तो आगे हल करें तो 21/4, इसकी जगह इंटू, ये क्या हो गया 8 60 4/7 माइनस, इसको हल करें, यहाँ पर ऑफ तो नहीं दे रखा था, हाँ सही है, 3/4 इंटू 3/2, इसकी जगह लिखेंगे तो 8/9 प्लस 2/3, और इसको क्या लिख सकते हैं 29/99 इंटू, ये क्या होगा 3 × 11/29, ये इससे कैंसिल, ये 33 से ये कितनी बार 3 बार, और ये 7 का 3 बार, ये इससे कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 3, पेन चेंज कर लेते हैं कलर, तो यहाँ पर क्या बचा 3, ये तो कलर सही नहीं है, ये भी नहीं है, रेड, 4 से 4 कैंसिल, 7 से ये कितनी बार, यहाँ पर 3 बच गए माइनस, और यहाँ पर देखो 3 से ये 9 कैंसिल, ये 8 से 8, यहाँ पर क्या बचा सिर्फ 1, और ये यहाँ पर प्लस 2/3, ये ऐसे आएगा, इसको हटा देते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे इस यहाँ पर लिखते हैं 3 - 1 प्लस 2/3, और ये 3 था तो ये क्या कहाँ बच रहा था नीचे, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर इंटू 3, अब इसको हल करें तो यहाँ पर 2 प्लस 2/3, तो ये कितना होगा 8/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 8, तो ऑप्शन बी। चलो आ गया अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर व्यापारी को 5% का लाभ, यदि क्रम मूल्य 300 तो अंकित मूल्य तो MRP फर्स्ट प्राइस का होता है 100 प्लस प्रॉफिट माइनस 100 माइनस डिस्काउंट, कितने की छूट दे रखी है, तो प्रॉफिट कितने का है 5 का, तो 105 बटे छूट कितनी है 10, तो यहाँ पर 10 रखेंगे तो यहाँ पर 90, ये कितनी बार 21/18, ठीक है, इसको काटे 3 से तो 7 बार, ये 6 बार, 6 का मान दे रखा है हमें 300, तो MRP कॉस्ट प्राइस का आ गया अनुपात 7:6, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 300, यानी 6 का मान 300 तो 6 300, तो इसको बटे में 6, हमें चाहिए 7 का मान, तो 6 बार 5 कितना हो गया 3500, 350, ये कितना होगा। अगला क्वेश्चन 15, 15, ये नहीं एक काम शुरू किया 9 दिन तक, तो A9
के बाद कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्यों के कौन कर रहा है, बी। बी ने शेष कार्य कितने दिन में कार्य किया, 24 दिन बराबर। यदि 13, यदि काम पूरा हो गया, यदि ए 13 दिन, तो 13 वापस ए के बाद काम छोड़ देता है, शेष काम को बी कितने दिन में, 18 दिन में, 18 बी। तो इनको हल करेंगे तो कितना होगा, 4 ए बराबर 6 बी। तो ए अनुपात भी कितना हो गया, 3:2, ये कट गया 3, तो ए अनुपात 3। तो हम टोटल वर्क चाहिए, तो इसका ए का मान 3 और बी का मान 2 इसमें रख देते हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा, 9 × 3 24 × 2, 18 + 48 कितना हो गया, अरे सॉरी, ये 18 क्या होगा, 27 होगा, यहाँ पर 27। तो कितने हो गए टोटल, 7 और 5 75, इन टोटल वर्क है 75। तो ए और बी दिन दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ए + बी, तो कमान एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो दिन कितने में लगेंगे, तो 75/5, तो कितने आ गए, 15, यानी 15 दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का 33% है, शंकु का आयतन 27 पाई होने की त्रिज्या और ऊंचाई का मान क्या होगा। आर है ना, एच की कितनी है, 33%, 33 सही पॉइंट, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3, 33.33 क्या होता है, 100/3। यहाँ प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 आएगा, इस ये हट जाएगा, तो बट इंटू में 100, तो ये कट कैंसिल, तो क्या बचा, 1/3, यानी आर एच के 1/3 के बराबर है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान, आयतन कितना दे रखा है मेरे पास, 27 पाई, पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, तो पहले आर का मान यहाँ से रखते हैं, पाई, आर स्क्वायर का मान क्या दे रखा है, h/3, वापस h/3 इंटू एच बराबर 27 पाई, ये पाई से पाई कैंसिल, और ये h³ बराबर 27 इंटू 3 के, ये कितनी है, 3, तो कितना होगा, h बराबर, यहाँ पर ये 3 होगा, 27 इंटू 3 का क्यूब, तो ये कितना होगा, 27 की किसका क्यूब होता है, 3 का, यहाँ पर भी 3, तो कितनी होगी, n का मान, h का मान 9, तो इसमें एक की दे रखा है 9, तो ऑप्शन ए, यहाँ पर 9 रखेंगे तो आर का मान हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 0.024 और 01.12 का तृतीय अनुपात समानुपाती क्या है, तो तृतीय अनुपाती याद करने के लिए 0.024, एक होगा 0.12, तो इसका होता है ये b² तृतीय अनुपाती का सूत्र ये, तो b² का मान 0.1 इंटू 0.024, तो यहाँ कितना पॉइंट है, 3 और 3 0, ये 3 0, नीचे कितने, ऊपर कितने, 4 के बाद, तो इसको हटा दो, यहाँ पर 4 बार 0, तो इसको, इन पॉइंट्स को अब हटा देते हैं। अब ये कितने बार, 2 बार, ये 1, ये 2, ये 3, ये 2 से कितनी बार, 6 बार, तो कितना आया, 0.6, तो 0.6, ये ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार को 21 रुपये प्रति किलो मूल्य वाली गुणवत्ता वाली कितनी किलो चावल ग्राम, 12 रुपये प्रति किलो वाली 12.5 किग्रा साधारण चावल के साथ मिलाना चाहिए, ताकि मिश्रण 20 रुपये प्रति किलो बेचने पर उसे 25% का लाभ हो, यानी वो 20 रुपये किलो में उसको बेच रहा है, तो उसको 25% का लाभ, यानी 25 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी 4 पर ही का लाभ, यानी 4 की वस्तु को 5 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5, तो कितने बेच रहा है, 20 में, तो खरीदे कितने, तो इसका कॉस्टिंग प्राइस कितना रहेगा हमारे पास, 16, 5 का मान, 4 बार 4 चौक 16, यानी
चावल का कॉस्ट प्राइस, इन दोनों का मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 16। तो इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं 21 रुपये प्रति किग्रा वाली बर्तन बुनने वाले कितने किलोग्राम चावल को 12 रुपये। तो एक तो है 21 रुपये और एक है 12 रुपये और इनका दोनों का कितना दे रखा है 16। तो इसको कितना वो बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना एलिगेशन से 5, ये 4 और हमारे पास किसका दे रखा है 12 रुपये वाली कितना दे रखा है 12.5, यानी 5 का मान दे रखा है 12.5। तो 4 का मान क्या होगा, 5 का मान है हमारे पास 12.5। तो इसको हटाए नीचे 10, ये कितनी बार कट रहे हैं यहाँ से 25, यानी एक का मान आ गया 2.5। तो 4 का मान 25, 2.5 इंटू 4 कितना हो गया 10। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अमन ने 70,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कितना निवेश किया इसने 70,000। किसने किया अमन ने, ए नहीं, अमन की जगह ए लिखते हैं। राखी 6 महीने के बाद, कितने महीने के बाद 6 महीने के बाद 1,05,000 रुपये की राशि के साथ जुड़ गई। कितनी राखी को आर से कितनी राशि 1,05,000, 1,05,000 रुपये के साथ जुड़ गई। सागर अगले 6 महीने के बाद 1.4 लाख रुपए के साथ उसमें जुड़ गया सागर। तो सागर को कैश से कितने 1.4 लाख, वो ये कितना 1,40,000 भी लिख सकते हैं। 1,40,000 रुपये के साथ जुड़ गया। अमन के व्यवसाय शुरू करने के 3 साल बाद अर्जित राशि का अमन, राखी और सागर का कर्म से। तो इसने तो पूरे 70,000 3 वर्ष के लिए, तो इसको 3 से ये कितने मान 6 महीने बाद हुए, तो पूरे 36 महीने रहे। 36 में से कितने महीने बाद में आई 6 महीने, तो कितने बचे 30 महीने के लिए। तो बटे, तो इसको महीने के रूप में लिख लेते हैं। ये 36 महीनों के लिए 20 और ये तो 6 महीने अगले की, तो यानी 2 साल तक ही रहा। तो 2 साल कितने 24 महीनों तक इंटू, तो इनको काटते हैं तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 1 इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। ठीक है, और वो क्या कट रहा है ये 3 से कितनी बार 12 बार और ये 3 से 8 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 7 × 12 अनुपात 105 अनुपात 14 × 8। ये 7 से भी कट रहे हैं, 7 बार 15 बार, ये 2 बार। अब तो कोई कट नहीं रहा है, तो ये हो गया 12 अनुपात 15 अनुपात 16, यानी ये होगा तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ए और बी समानुपाती है पी क्यू आर के। तो एरिया दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है, बी सी का मान दे रखा है, ए सी का मान दे रखा है, तो पी आर का मान ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल दे रखा है, यदि हमें क्षेत्रफल का सूत्र इसमें यदि ऐसे दे रखा है, तो ये यदि एरिया दे रखा है तो क्षेत्रफल होता है, मान लो एरिया त्रिभुज एबीसी का बटा क्यू पी आर का। तो ये कितना होता है, यहाँ पर ए बी का बटा क्यू पी का होल स्क्वायर होता है। क्या इसमें यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो भुजाओं का स्क्वायर करना होता है, और यदि क्षेत्रफल दे रखा है तो भुजा ज्ञात करने के लिए उनका अंडरूट करना होगा। तो इसका मान दे रखा है हमें 25/144। 144 का बराबर कौन सी भुजा चाहिए हमें पी आर, तो इसमें पी आर ये रही, तो यहाँ पर नीचे तो पी आर आएगी। इसके बराबर क्या दे रखा है ए सी का मान, ए सी इसका क्या करना होगा हमें अंडरूट। ठीक है, ये क्या हो गया 5 और इसका 12 बराबर ए सी का मान कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, हमें पी आर का मान चाहिए। अब इसको हल करें तो क्या होगा x बराबर
108, इसको इससे इंटू करा देते हैं और 5 का भाग। x बराबर 5 दूनी 10, एक बार 0.6 यानी 21.6। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति 30 मीटर दौड़ने उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 50 मीटर तय करने में लेती है, नहीं चाल और दूरी का उतना ही समय लेते हैं, टाइम बराबर दे रखा है। और तो इनकी चाल क्या होगी, उसी अनुपात में कि जिस अनुपात में दूरी होगी, यानी चाल होगी 2:5। ये व्यक्ति की, ये कार की, ठीक है। कार को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में दौरान व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो व्यक्ति की 2 किलोमीटर पर आवर मान लो और इसकी 5। तो ये क्या होगा, 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ कर सकता है, यानी मान लो कि यही है इसकी, ये अनुपात में कहते यही मान लो इसकी 1 किलोमीटर चलना है, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितने में, 1/5 घंटे में जाएगा। तो इसी तो ऐसी 1/5 आवर यानी टाइम इतना होगा, इसलिए ये 2 चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना होगी, दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। समय हो गया 1/5 आवर, 1/5 आवर, यानी चाल कितनी है 2, ये कितनी है 1/5 घंटा, ठीक है। और हमें इसके मीटर में चाहिए, तो मीटर के लिए इसको 1000 से इंटू कर देते हैं, इंटू ये 1000 से, ये 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 400 मीटर। यदि वो कार 1 किलोमीटर चलेगी तो ये कितने 400 मीटर चलेगा। अगला क्वेश्चन, 100 मीटर की दौड़ में ए है ना 6 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है। यदि ए और बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है, फिर 12 सेकंड से हरा देता है, तो कितने सेकंड से, 12 सेकंड से हरा देता है। 100 मीटर की दौड़ है, तो ये ए की चाल कितनी दे रखी है हमें 6 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने के लिए इसको किससे होगा, 5/18 से। तो 6 से कितनी बार, 3 बार, तो कितना होगा 5/3 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमें प्राप्त एक की चाल, ठीक है। यदि 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 100 मीटर की दौड़ करता है तो कितना समय लगेगा, तो 100/5 इंटू 3, 5 से कितनी बार, 2 बार, तो कितना 60 सेकंड लगेंगे, ठीक है। और क्या दे रखा है कि 12 सेकंड से हरा देता है, तो बी को कितना समय लेगा एंड पे पहुंचने के लिए, 12 सेकंड पहले ये पहुंच चुका है, यानी इसको 100 मीटर दौड़ने में ए को 60 सेकंड लगे, और वो बी को कितने सेकंड के लिए, बी को 12 सेकंड से हरा देता है, तो उसको कितने सेकंड लगेंगे, तो उसको लगेंगे बी का टाइम कितना लगेगा, 60 + 12 कितने हो गए 72 सेकंड। यानी बी को वही दूरी ज्ञात करने के लिए 72 सेकंड दूरी, लेकिन 100 मीटर की, लेकिन उसको क्या है 4 मीटर, सॉरी सॉरी 4 मीटर आगे से स्टार्ट करता है, वो तो 100 से स्टार्ट हो, लेकिन वो कितनी 4 मीटर आगे नहीं 96 मीटर। तो वो कितना दौड़ा 96 मीटर कितने सेकंड में, 72 सेकंड में। तो बस बी की चाल 96/72, ये कितनी बार कटा, 12 से 6 बार, ये 8 बार, तो ये 4/3। ये हमें मीटर पर सेकंड में आए, तो किलोमीटर पर आवर में क्या करना होगा, 18/5 से इंटू, तो 3 से 6 बार, तो कितना होगा 24/5, कितना होगा 4.8। ऑप्शन बी, किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन, इसको हल करते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 + 5 + 3 और प्लस
और इनको अलग से लिख लेते हैं, 3/4 प्लस 1/3 प्लस 3/x बराबर 10 प्लस 29/16। इनको भी हम लघुत्तम लिखी करेंगे तो भी वही उत्तर आएगा, वो जैसा आएगा। तो ये चलो 5 और 3 8 1 9 प्लस इनको करेंगे 12 कितना हो गया 13 प्लस 3/x बराबर 10 प्लस 29/60। इसको इसमें से घटाइए कितना आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 13/12। इस 13/12 को क्या लिख सकते हैं हम, ये 13/12 है तो इसको देखो, ये तो 9 ऐसा का ऐसा, इसको 12/13 को 13/12 को क्या लिख सकते हैं, एक बार 1/12 इसको हल करेंगे तो भी 13/12 आएगा प्लस 3/x/10 प्लस 29/60। अभी ये 10 से ये कैंसिल, तो 3/x बराबर 29/60 प्लस 3/1/12। अब यहाँ पर तो 3/x तो ऐसे का ऐसा, ये कितना हो गया, इसका लघुत्तम लिए तो 60, तो 29 प्लस 5, ठीक है, ये कितना हो गया 34। 3 यहाँ पर 2x आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 2x आएगा, इसका काम तो नहीं है लेकिन ये 2x, ठीक है 29, यहाँ पर ये माइनस आएगा, ठीक है। तो इसको इस तरफ कर लेते हैं आगे, 2/x बराबर 24/60, ये कितनी बार 12 बार, 12 से कितनी बार 5 बार, तो x का मान कितना गया 5, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तूफान के दौरान एक पेड़ जमीन से 5 मीटर की ऊपर एक बिंदु से इस तरह टूटा कि पेड़ का शीर्ष उस स्थान से 12 मीटर दूर जमीन से छूता है, वो मूल रूप से खड़ा था टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई। तो ये कोई पेड़ था, तो क्या है हवा चलती है और ये यहाँ से टूट जाता है और ए से झुक जाता है, यहाँ से टूटा और ये इस तरफ आ गया। ये कितनी, ये ऊंचाई दे रखी है हमें 5 मीटर, और ये दूरी दे रखी है 12, ये 90 डिग्री, ये है 12, ये 5 है तो ये 13, ये कितनी दूरी आ गई हमारे पास 13, इससे आ गई पाइथागोरस प्रमेय लगाया, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया, ये 1 4 प्लस 2 5 169, तो ये कितना हो गई 30, तो ये 13, तो ये दूरी हमारे पास 13 है, ये 5 है, तो इन दोनों को जोड़ें कितनी होगी 18, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 41% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 960, तो उस संख्या का 33.33% का मान क्या होगा। तो कोई संख्या मान लो x है, तो कितना 41% और उसी संख्या का 33% कितना दे रखा है 960, इनका अंतर कितना होगा, कितना होगा 8x/100/960, आठ कितनी बार 120, तो x बराबर कितना आ गया, ठीक है 12,000, इसका कितना 33.1, ये 33.3 को क्या लिख सकते हैं 1/3, तो इसका 1/3, तो कितना होगा 4,000, तो ऑप्शन सी। चलो आज के क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं, आपके कितने क्वेश्चन चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लीज सब्सक्राइब, एंड आपको थैंक यू। और आपको जो ये पीडीएफ है ना जो हमने की है, यदि आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, स्टैटिक स्टडी सेंटर, या आप स्कैन करके भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने क्वेश्चन सही हुए और कोई गलती हो तो माफ़ करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।